दक्षिण अफ्रीका के वो 3 स्पीड स्टार जिनसे बचना होगा, वरना पलक झपकते ही मैच बदल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से तो जीत गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से जीतने के लिए इन गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी पड़ेगी। अफ्रीका के 3 सबसे बड़े लड़ैया, जो खौफ का दूसरा नाम है, रोहित को रहना होगा सावधान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सबसे पहले 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दोनों टीमें 3 ही वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद भारतीय टीम अब दक्षिण अफ्रीका को भी घरेलू सीरीज में हराना चाहेगी। यदि टीम इंडिया अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका को हराती है तो एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। मतलब भारतीय टीम अपने घर में पहली बार साउथ अफ्रीका से कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज जीतकर इतिहास रचेगी। अब तक अफ्रीकी टीम ने भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं गंवाई है। दोनों टीमें सीरीज के जरिए वर्ल्ड कप के लिए अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता करना चाहेगी। मगर भारत को इन 3 प्रोटियाज पेसर से सबसे ज्यादा खतरा है, जो बल्लेबाजों का बैंड बजा देते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े सुपरस्टार बल्लेबाज फेल हो जाते हैं। आज उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1, लुंगी एनगिडी। उम्र तो सिर्फ 26 साल है, लेकिन स्पीड इतनी है कि बल्लेबाज को पता ही नहीं चलता गेंद कहां चली गई। भले ही वो अब तक टीम इंडिया के खिलाफ 2 ही मैच खेले हों, लेकिन इन 2 मैचों में उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में जब इस बार मैदान पर उतरेंगे तो इनका खौफ रहेगा। और अब पैनापन भी जबरदस्त आ गया है, यानी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने में ये पूरी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाजों को इनसे सावधान रहना होगा। अटैक करके इनकी गेंदों को बाउंड्री रेखा के पार पहुंचाना होगा। इस सीजन में उन्होंने 7 मैचों में 13 शिकार किए हैं। नंबर 2, एनरिच नॉटेजे। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। साल 2020 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए नॉटेजे ने 16 मैचों में 22 शिकार किए थे। भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी उन्होंने बखूबी देखी। आईपीएल में उन्होंने यही सीखा। उनके कोच और कप्तान भी उनसे यही पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या देखा, अब कैसे इनको शिकार बनाना है, अब जरा ये बताइए। और इसीलिए एनरिच से टीम इंडिया को बचना होगा। अगर एनरिच चल जाते हैं, उनकी गेंदों को भारतीय बल्लेबाज नहीं पहचान पाते, तो वो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे फायदेमंद गेंदबाज बन सकते हैं। इसलिए उनकी पिटाई मैदान पर जरूर होनी चाहिए। नंबर 3, कागिसो रबाडा। भला इस नाम को कौन नहीं जानता, इनकी स्पीड को किसने नहीं देखा। मैदान पर गोली की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, पिच पर टप्पा खाते ही बल्लेबाज को चौंका देती है गेंद। 27 साल के दाएं हाथ के पेसर हैं और कहा जाता है कि T20 स्पेशलिस्ट हैं। भारत में तो खूब आईपीएल मुकाबले खेले हैं। टीम इंडिया के खिलाफ 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 6 विकेट चटकाए हैं। अपनी पेस से वो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में इनको बचना होगा। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी साल जून में दोनों टीमें 5 मैचों की T20 सीरीज में भिड़ चुकी हैं। ये सीरीज भारत में ही खेली गई थी, जहां मेहमान टीम ने 2-2 से बराबरी हासिल की थी। उस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते, लेकिन भारत ने इसके बाद दोनों मैच जीतकर बराबरी हासिल की। आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब जरा इनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं कि दक्षिण अफ्रीका कितना खतरनाक है। अक्टूबर 2015 दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 2-0 से हराया। सितंबर 2019 2 T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर रही। जून 2022 5 T20 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर रही। यदि ओवरऑल द्विपक्षीय T20 सीरीज की बात करें तो अब तक भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 7 सीरीज हुई हैं। इनमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 3 सीरीज जीती हैं, जबकि अफ्रीकी टीम ने 2 ही सीरीज जीती हैं। बाकी 2 सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई। ऐसे में टीम इंडिया को सावधान रहने की जरूरत है और इस बार दक्षिण अफ्रीका को अपनी जमीन पर पटकनी देनी होगी। भारतीय टीम आज 28 सितंबर को तिरुवनंतपुरम शाम 7 बजे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दूसरा मुकाबला 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में, तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को इंदौर में। अब आपको नजर डालनी चाहिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर। रोहित शर्मा कप्तान के रूप में रहेंगे, उनका साथ देंगे पहले की तरह केएल राहुल। नंबर 1 पर विराट कोहली नजर आएंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो इस वक्त फुल फॉर्म में है, उसके बाद ऋषभ पंत का नंबर पड़ सकता है, फिर दिनेश कार्तिक, उसके बाद अक्षर पटेल, जिन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी फिरकी हर किसी को चौंका गई। उसके बाद दीपक चहर को मौका दे सकते हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का हिस्सा होंगे, अर्शदीप सिंह और स्पिनर के तौर पर एक और यजुवेंद्र चहल। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रह सकती है। आपको क्या लगता है आज का मुकाबला कौन जीतेगा? अपनी राय जरूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।